Assalamu alaikum dear student. Today our topic is classification of organic compound. First of all, we define the organic compound. The compound which contain carbon and hydrogen and their derivative are called organic compound, and the study of organic compound is called organic chemistry. First of all, we discuss why we need the classification of compound. कि हमें क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफिकेशन इनकी करने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ी। तो इसका आंसर ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिलियन की तादाद में है। अब उनको फर्दर हर एक कंपाउंड को फर्दर स्टडी करना मुश्किल था, इसलिए क्या है कि इनके ग्रुप में बना दिया गया और क्लासिफिकेशन करके इनको स्टडी करना आसान हो गया। मिलियन जो एटम थे उनको कुछ एक हैंडफुल जो ग्रुप्स है उनमें कन्वर्ट करके उनकी स्टडी करना आसान हो गया। तो हमारे पास जो और क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में या ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, यानी कि जिसमें जो ओपन चेन हो गई कार्बन की उस या जो कार्बन जो होंगे या जो भी एटम है वो सीरीज में जुड़े होते हैं, एक सीरीज में जुड़ देते हैं साइड टू साइड, वो हो गए ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन इन विच द एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म रिंग आर क्लोज चेन आर कॉल्ड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन को हम असाइक्लिक भी कहते हैं और साइक्लिक कंपाउंड, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करते हैं ओपन चेन या असाइक्लिक और साइक्लिक। और दूसरे के बाद जो ओपन चेन के आगे दो टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन होगी और ब्रांच चेन होगी। उसके बाद साइक्लिक की दो टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, और उसके बाद होगा दूसरा जो होगा हेटेरोसाइक्लिक होगा। होमोसाइक्लिक के आगे दो टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक और दूसरा जो होगा एरोमेटिक होगा। इसी तरह हेटेरोसाइक्लिक की दो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड के भी आगे दो टाइप्स होंगे, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम ओपन चेन को डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। देखिए ओपन चेन क्या होते हैं, इसकी जो डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन फॉर्म स्ट्रेट चेन आर इन विच एटम ज्वाइन टुगेदर इन सीरीज आर कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। आगे देखें हम क्या करते हैं, इसकी जो है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। देखिए इसका नाम क्या है, ब्यूटेन है या एन ब्यूटेन है, इसको हम एन ब्यूटेन भी कह देते हैं। अब देखिए ये एक लंबी चेन बना रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, इनको ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है। और जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन हो गए या साइक्लिक हो गए, उसके मैं यहाँ लिखता हूँ ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जो है कार्बन कार्बन आपस में ज्वाइन होके वो रिंग बनाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों। यानी कि ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है जिसमें जो है स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, और क्लोज चेन जिसमें जो होते हैं ये एटम आपस में रिंग जोड़ के रिंग बनाते हैं, इन्हें हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए जैसे इसका नाम जो है एन ब्यूटेन है, तो इसके अंदर भी 4 कार्बन है, तो ये भी ब्यूटेन होगा, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लो ब्यूटेन कहेंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या होगा, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और ये होगा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब जो है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के आगे दो टाइप्स हैं, एक है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और एक होगा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल दोबारा मैं लिखता हूं, जिसमें जो है कार्बन कार्बन जो मिलके स्ट्रेट चेन बनाते हैं उसे हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा, पेंटेन या एन पेंटेन है, ये है स्ट्रेट चेन। और ब्रांच चेन में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल होगी स्ट्रेट चेन की। और अगर मैं ब्रांच चेन की एग्जांपल लिखूं तो वो ये होगा कि हमारे पास क्या है, अगर स्ट्रेट चेन के साथ साथ कोई साइड ग्रुप लगा हुआ है, कोई साइड ग्रुप लगा दे, तो ये हमारे पास क्या होगा, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होगा। देखिए इसमें स्ट्रेट चेन के साथ जो स्ट्रेट चेन थी उसके साथ एक साइड ग्रुप लगा दिया है, तो ये क्या है, इसको ब्रांच लगा दिए, इसको हम कहेंगे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है जी। इट इज क्लियर, यानी कि ओपन चेन के आगे दो टाइप स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होगी, इसको हम मजीद आगे डिस्कस करेंगे। साइक्लिक की हमने क्या कि जिसमें जो कार्बन कार्बन मिलकर क्लोज चेन बनाते हैं, या वो आपस में जिसमें एंड कार्बन ज्वाइन टू ईदर टू फॉर्म रिंग आर कॉल्ड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। आगे इसके दो टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, या क्या होगा, हेटेरोसाइक्लिक होगा, हेटेरोसाइक्लिक होगा। होमोसाइक्लिक नाम से पता चलता है कि होमोसाइक्लिक क्या होता है, इसको मैं डिस्कस करता हूं कि होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब होता है सेम और साइक्लिक मीन रिंग। अगर हमारे पास जो है
जो क्लोज इन हाइड्रोकार्बन है उसमें जो रिंग है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनी है। इफ रिंग कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। या इसको हम ये कहते हैं जिस द रिंग विच ओनली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। इनकी जो प्रॉपर्टी वैसे एलिफेटिक कंपाउंड के मुताबिक किससे रिलेटेड ही होती है, जैसे CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लो ब्यूटेन। और इसमें देखें ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की टाइप्स है, लेकिन ये रिंग जो है वो सिर्फ एक जैसे एटम यानी कार्बन एटम पर मुश्तमिल होती है, इन्हें हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। इसकी एग्जांपल ये भी हमारे पास होमोसाइक्लिक, इसकी डेफिनेशन द कंपाउंड इन विच रिंग कंटेन मोर देन 3 एटम एंड दे बेसिकली रिजेंबल विद एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। इसकी ये साइक्लो ब्यूटेन है, इसको मैं ये इस तरह अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये क्या है। अगर केमिस्ट्री में देखें तो ये साइक्लोप्रोपेन है। अगर हमारे पास इस तरह जो होगा ये क्या होगा, साइक्लोपेंटेन होगा। अगर हमारे पास क्या होगा, इस तरह की जो एग्जांपल होगी ये साइक्लोहेक्सेन होगा। ये साइक्लोप्रोपेन और ये होमोसाइक्लिक की एग्जांपल है, ये साइक्लो ब्यूटेन और ये क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। ये जो कंपाउंड है वो ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ जिनके अंदर रिंग जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो, उन्हें हम कहते हैं होमोसाइक्लिक। और ये केमिकली जो फिजिकली जो होते हैं ये एलिफेटिक क्लोज चेन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से रिजेंबल करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप्स है ये हो गया हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और उसके बाद जो है हमारे पास जो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसको मैं ज़रा रेज कर देता हूँ, उम्मीद आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं हेटेरोसाइक्लिक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेटेरोसाइक्लिक, और ये एग्जाम में अक्सर पूछा हुआ है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। द कंपाउंड विच कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ एटम आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें रिंग के में एक से ज्यादा किस्म के एटम मौजूद हों, इसे हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। या इसकी डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं, द कंपाउंड इन विच रिंग कंटेन अदर देन कार्बन एटम। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा रिंग के अंदर कोई और एटम आ जाता है, उन्हें हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास जो हम डिस्कस करते हैं वो देखिए हमारे पास ये एग्जांपल है, हमारे पास ये हेटेरोसाइक्लिक की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और ये 4-5 टाइप्स हैं इसकी, और ये एग्जाम में इनके बारे में पूछ सकते हैं कि ये इनमें से हेटेरोसाइक्लिक कौन सा है। तो इसको हम कहते हैं पाइरोल। क्या नाम है इसका, पाइरोल। अब देखिए ये एक रिंग बना रहा है, लेकिन रिंग के अंदर यहाँ पे सारे कार्बन हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजन आ गया। तो ये क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो क्या होगा, हेटेरो एटम होगा। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये पूछ सकते हैं कि इसमें जो हेटेरो एटम का होता है, नाइट्रोजन हेटेरो एटम है, इसको हम कहते हैं पाइरोल। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, अगर इसी तरह की रिंग हो और उसके अंदर क्या आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, तो इसको हम कहते हैं फ्यूरॉन। क्या कहेंगे, फ्यूरॉन, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या हो, यहां पे सल्फर आ जाए, तो इसको हम कहेंगे थायोफीन। ओके बच्चों, ये इनके नाम आपको याद रखना चाहिए, पाइरोल, फ्यूरान, थायोफीन। और एक जो बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है, जो बेंजीन से रिजेंबल होती है, लेकिन उसके अंदर क्या नाइट्रोजन आ जाए, एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ जाए, तो इसको एक खास कंपाउंड हम कहते हैं, और इसको कहते हैं पिरीडीन। क्या नाम होगा इसका, पिरीडीन। तो ये हमारे पास क्या है, इनको हम कहते हैं heterocyclic compound, the compound which contain in which the ring contain other than carbon atom are more than one kind of atom are called heterocyclic compound। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, पाइरोल है, फ्यूरान है, थायोफीन है और पिरीडीन है। और इसमें जो अदर देन कार्बन के अलावा कोई और एटम आ गया, इसको हम कहेंगे
हेट्रोएटम या हेट्रो एटम। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इजीली। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास यानी क्लोज चेन की हमने साइक्लिक में होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक हो गया। आगे जो होमोसाइक्लिक की दो टाइप्स हैं, एक है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं एलिसाइक्लिक, ये भी डिफरेंट वही है जो पीछे हम पढ़ गए हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड या एलिसाइक्लिक, ये क्लोज चेन होंगे जो रिंग तो बना रहे होंगे लेकिन वो रिजेंबल करेंगे एलिफेटिक कंपाउंड के। ये हमारे पास जो अभी मैंने एग्जांपल दी है, हमारे पास जो है CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, तो ये हमारे पास एक रिंग बना रहता है, तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। तो ये हमारे पास क्या है एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। ये हमारे पास क्या होगा, ये क्या होगा 4 कार्बन वाले 4 कार्बन साइक्लोब्यूटेन। अगर हमारे पास क्या होगा इसमें 5 कार्बन साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन वगैरह, तो ये हमारे पास क्या होंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। द कंपाउंड विच हैव क्लोज चेन बट दे आर रिजेंबल विल एलिसाइक्लिक कंपाउंड आर कॉल्ड, जो होगा इन हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड, रिंग तो बना रहे हैं लेकिन वो रिजेंबल करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड के साथ। तो इनका जो जनरल फार्मा होता है वो होता है हमारे पास CnH2n। अगर ये क्लोज चेन जो होंगे वो सैचुरेटेड कंपाउंड हो गए। उसके बाद हमारे पास जो बेस्ट आगे जो है एग्जांपल है वो है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड। एंड और ये जो कंपाउंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछते हैं और इससे रिलेटेड एक पूरा चैप्टर है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, द कंपाउंड विच कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग। क्या होगा द कंपाउंड विच कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेट जो है एक वर्ड है अरुमा से, अरुमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, ये खास किस्म के इनके अंदर फ्रेग्रेंस होती है, इनको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। द कंपाउंड विच कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। इसकी जो एग्जांपल हम मैं इस तरह CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH और यहाँ पे आ जाएगा CH। ये हमारे पास क्लोज चेन है और इसके अंदर अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड होंगे। फर्क ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है। ये हमारे पास क्या हो गए बेंजीन है। इसको हम कुछ इस तरह भी शो कर सकते हैं, यानी कि इस तरह शो कर दें, या आप इसके अंदर सर्कल बना दें। तो ये हमारे पास क्या है बेंजीन है। और ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो उन्हें हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। आगे इनकी और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, वो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, अगर 2 बेंजीन जो एक दूसरे के साथ उनका बॉन्ड जो है डिफ्यूज हो, तो इसको हम कहते हैं नेफ्थालीन। और अगर हमारे पास क्या हो 3 बेंजीन जो है इनका जो बॉन्ड आपस में डिफ्यूज हो, तो 3 बेंजीन इनके आपस में जुड़ी हुई हो, इसको हम कहेंगे एंथ्रासीन। और अगर ये एक ग्रुप जो है यहाँ पे आ जाए एक बेंजीन, तो वो फ्रेंथरीन होगा, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। और अगर हमारे पास क्या है बेंजीन के ऊपर कोई और ग्रुप लगा हो तो वो भी इनकी क्लास ऑफ कंपाउंड होगी। जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पे OH है, तो इसको हम कहेंगे फिनोल। ये क्या है फिनोल है। और अगर हमारे पास क्या हो इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा दें, तो इसको हम कहेंगे नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है एरोमेटिक कंपाउंड। इनके होमोसाइक्लिक की आगे 2 टाइप्स मैंने बताई, एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो जिनमें रिंग तो बनाते हैं, दे विच कंटेन मोर देन 3 एटम इन रिंग बट रिजेंबल एलिफेटिक कंपाउंड आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड है द कंपाउंड विच कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। इनमें जो ये बेंजीन होगी, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनोल, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन वगैरह, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और हेट्रोसाइक्लिक आगे 2 टाइप्स मेंशन की हुई है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड।
सैचुरेटेड कंपाउंड ये सैचुरेट भी हो सकते हैं और अनसैचुरेट भी हो सकते हैं कि और सैचुरेटेड कंपाउंड हमें पता है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें जो है एटम की जो वैलेंसी कार्बन एटम की वैलेंसी जो वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो या कोई भी एटम उसकी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। और अगर क्या ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उससे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और हमारे पास जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आगे जो होगा एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड हमने बता दिया कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो रिंग तो बनाते हैं लेकिन वो उनमें बेंजीन रिंग ना हो, उन्हें हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और वो जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमने जो पढ़ा या होमोसाइक्लिक कंपाउंड की जो पहली टाइप से एलिसाइक्लिक कि वो उसमें रिंग तो बना रहे हैं लेकिन उनमें बेंजीन रिंग नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। रिंग तो बनाते हैं लेकिन उनमें बेंजीन रिंग ना हो तो उन्हें हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।